हाय। एसएससी जेई सीबीटी 2 एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है जो कि 6 नवंबर को होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट्स ने एसएससी जेई सीबीटी 1 क्वालिफाई किया है, अब उनके सामने इस बात की चुनौती है कि किस तरीके से एसएससी जेई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन और आरआरबी जेई सीबीटी 1 की प्रिपरेशन को बैलेंस किया जाए, क्योंकि जब तक पहली सैलरी आपके हाथ में नहीं आ जाएगी तब तक आप ये मान नहीं सकते हैं कि आपका एक किसी पर्टिकुलर एग्जाम में सिलेक्शन हो ही गया है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है कि आप किस तरीके से इन दोनों एग्जाम्स को बैलेंस करें, क्योंकि आरआरबी जेई एग्जाम्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप उस एग्जाम को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर साल एसएससी जेई 30 डेट्स देता था मिनिमम या मैक्सिमम अपने सीबीटी 2 एग्जाम करवाने के लिए रिजल्ट के बाद, बट इस बार इन्होंने नवंबर में अपनी डेट डाली है, अपनी डेट को अनाउंस किया है। तो कहने का मतलब है अब 2 मंथ है। अब नवंबर में अगर एसएससी जेई सीबीटी 2 होता है तो आरआरबी जेई जो सीबीटी 1 है वो ले दे करके दिसंबर में होने की संभावनाएं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास बहुत कम समय बचेगा। अच्छा, इस वीडियो को शूट करते वक्त मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने अगर एसएससी जेई सीबीटी 1 क्वालिफाई किया है तो आपका लेवल इन टेक्निकल एज वेल एज रीजनिंग पार्ट एज वेल एज जो करंट अफेयर्स है उसमें थोड़ा ऊपर ही है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत ही क्रंची एंड क्रिस्प इंफॉर्मेशन के साथ एक एनालिसिस करूंगी। यहां पर इस वीडियो में मैं इस बात की भी एनालिसिस करूंगी कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था आपके एसएससी जेई सीबीटी 2 का, वो फर्स्ट टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला एग्जाम हुआ था। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, उसमें सब्जेक्ट्स का बाइफर्केशन क्या था, कितने न्यूमेरिकल आए थे, कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे, इसका भी एनालिसिस करेंगे और ये भी जानेंगे कि भाई किस टाइप का पेपर इस बार संभावित आ सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मीनू मैम पीडब्ल्यू। हाँ, जितने भी कैंडिडेट सीबीटी 1 क्वालिफाइड हैं और वो पीडब्ल्यू से जुड़ना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं सीबीटी 1 क्वालिफाइड हर एक स्टूडेंट के साथ पीडब्ल्यू खड़ा हुआ है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें आप जा करके मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपको फ्री एसेस ऑफ सीबीटी 2 बैच जो हमारा है उसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगा। इससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, एज वेल एज आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहा लास्ट ईयर जो एसएससी जेई सीबीटी 2 हुआ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था तो ये एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये एनालिसिस मैं मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूं, तो जितने भी स्टूडेंट्स अदर ब्रांच के हैं तो वो एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को 5 to 6 मिनट स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी का पार्ट बताया है वो सारे स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये जो एनालिसिस है ये यहाँ पे मैकेनिकल की एनालिसिस है। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एफएम और एचएम के डियर यहाँ पर 33 क्वेश्चन आए थे, पावर प्लांट के 25 क्वेश्चंस आए थे, थर्मोडायनेमिक्स के 12 क्वेश्चंस आए थे, आईसी इंजन के 10 क्वेश्चंस आए थे एंड आरएसी के 9 क्वेश्चंस आए थे। वहीं पर प्रोडक्शन के 4 क्वेश्चन थे, मैकेनिक्स के 2, सोम के 2, एमडी 1, टोम 1, मटेरियल साइंस 1। अगर आप इन सबको काउंट करोगे यार तो ये लगभग 11 क्वेश्चंस बनते हैं। 11 क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स के, तो आप ये कह सकते हो कि 11% पेपर जो है वो इन 6 सब्जेक्ट्स के था और 90%, इसको लगभग आप 90 ही मानो, ये 5 सब्जेक्ट से 90% पेपर था। तो आप समझ रहे हो, जो थर्मल पार्ट है एसएससी उसे बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करता रहा है पहले भी, लेकिन पहले मेंस में क्या था कि 15-15 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, तो कहीं ना कहीं एक 15 मार्क्स का थर्मल कर देते थे, एक 15 मार्क्स का वो डिजाइन पार्ट कर देते थे, 15 मार्क्स का प्रोडक्शन पार्ट कर देते थे, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड रहता था अप्रोच। बट इस बार जो लास्ट ईयर पेपर हुआ तो बैलेंस्ड अप्रोच तो इसको नहीं कहेंगे, 90% तो यही आ जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस साल भी यही होने वाला है? देखो, मेरे हिसाब से एसएससी ये सीबीटी 1 में भी करता था कि थर्मल पार्ट से 70-80% पेपर आता है, तो सीबीटी 2 में भी उन्होंने सेम चीज फॉलो की। आई टोटली बिलीव दैट कि प्रोडक्शन, मैकेनिक्स, होम, ये जो 11% है बढ़ के 20% हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, बट ऐसा नहीं हुआ कि ये 11% से सीधा 50% में कर दे, तो ये हाईली वेटेज इन दैट सिनेरियो भी रहेगा। These 5 subjects are going to be highly weighted subject in your CBT 2 exam। अगर इसका परसेंटेज बढ़ाएंगे भी तो इसको 20 कर देंगे, इसको 80 कर देंगे, पर ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 50 कर दे, इसको 50 कर दे, ऐसा आपके CBT 2 एग्जाम में देखने को आपको नहीं मिलेगा। आओ चलो, आपको हाईली वेटेड सब्जेक्ट समझ में आ गए। अब हम देखते हैं कितना न्यूमेरिकल आया था, कितना थ्योरेटिकल आया था। आप देखो, एफएम से 9 न्यूमेरिकल आए थे, 24 थ्योरेटिकल थे। पावर प्लांट से 1 न्यूमेरिकल था, 24 थ्योरेटिकल था। पावर प्लांट में देखे तो ये जो बॉयलर और ये जो एक्सेसरीज, ये साला
जो पार्ट है भर भर के आया था। थर्मोडायनेमिक्स से 2 न्यूमेरिकल आए थे, आईसी इंजन से 2 न्यूमेरिकल और आरएसी से 2 न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोडक्शन से कोई न्यूमेरिकल नहीं था, मैकेनिक से एक था, सोम से एक था और टोम से एक जो क्वेश्चन आया वो न्यूमेरिकल ही आया। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें डियर, हम इसको अगर हम ध्यान से देखें तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन डियर 18 न्यूमेरिकल्स थे एंड 82 क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। दैट मींस आप समझ रहे हो 82 थ्योरी है और 18% न्यूमेरिकल है, जिसकी वजह से पेपर लास्ट ईयर का मैं ये कहूंगी, देखो जितना ज्यादा न्यूमेरिकल बढ़ता है किसी भी एग्जाम में या किसी भी पेपर में, उस पेपर को हम टफ की कैटेगरी में डालते जाते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में टाइम लगता है। यहाँ पे चूंकि उन्होंने कैलकुलेटर दिया था बट उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगी कि ये थ्योरेटिकल थ्योरी अच्छा लास्ट ईयर का मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब स्टूडेंट्स पेपर देके आए थे तो उस समय हम जब एनालिसिस कर रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इन्होंने सीबीटी 1 से कुछ अलग पेपर दिया है। इनफैक्ट हमें सीबीटी 1 जैसा ही पेपर सीबीटी 2 का लग रहा था, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था। इसलिए आप देखोगे पिछले साल लास्ट ईयर 290 के ऊपर इतने सारे स्टूडेंट्स थे जिनका हमने इंटरव्यू किया, वो आउट ऑफ 300 292 293 294 तक मैक्सिमम मार्क्स हमें मिले। आप समझ रहे हो पेपर ईजी था तभी स्टूडेंट्स इतना स्कोर कर पा रहे थे। तो कहने का मतलब है लेवल ऑफ द पेपर, लेवल ऑफ द एग्जाम अगर मैं बोलूं लास्ट ईयर का अगर मैं बोलूं तो 80% पेपर मॉडरेट से इजी था एंड 20% पेपर मॉडरेट से टफ था। अच्छा टफ क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें कम ही थे, तो मतलब जो न्यूमेरिकल है उसके हिसाब से आप सोचते हो। तो यहाँ पर इजी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि थ्योरेटिकल पेपर था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब एसएससी जेईई जैसे एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब कुछ इनोवेशन आपको पेपर में नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं वो जो ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन होते हैं उसी को ऊपर नीचे करके एसएससी वाले दे देते हैं। इसी वजह से इसका जो कट ऑफ है बहुत हाई चला जाता है। लास्ट ईयर सीपीडब्ल्यूडी में 416 मार्क्स में सीपीडब्ल्यूडी की कट ऑफ खत्म हो गई थी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, आप समझ रहे हो। एंड जबकि 60 स्टूडेंट्स को सीपीडब्ल्यूडी लास्ट ईयर मिला था। दैट मींस अगर आप इस कहोगे कि ये टफ पेपर था मैम तो ऐसे ही बोल देती हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार हमें सुनने को मिलता है। स्टूडेंट्स कह देते हैं हाँ खुद पेपर देखे देखो तब आपको पता लगेगा, और टफ कह रहे हो। भाई जो कट ऑफ बोल रही है मैं आपका सिर्फ और सिर्फ रियलिटी से सामना करवा रही हूं। मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश नहीं कर रही हूं कि यार आपको कम आता है इसलिए आपको टफ लग रहा है, ऐसा मेरे कहने का कोई भी मोटिव नहीं है। पर कट ऑफ को देखते हुए जिससे कि आपका सिलेक्शन होना है, रियलिटी को देखते हुए मैं आपको बता रही हूं कि लास्ट ईयर का पेपर इजी था। अब क्या इस साल भी इजी आएगा? देखो जरूरी नहीं है। देखो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर। अगर पेपर बहुत टफ आ जाए, मान लो 40% न्यूमेरिकल आ गए 60% थ्योरी आ गए, इन दैट केस पेपर जो है टफ हो जाता है। इन दैट केस फिर आप नहीं देखोगे कि 290 मार्क्स सबने स्कोर कर लिया, तो इन दैट केस कट ऑफ घट सकता है। लेकिन अगर अगेन इस साल थ्योरेटिकल पेपर ही आता है तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर फिर से स्टूडेंट्स कर ही लेंगे। तो ये जो पेपर है वो जो कट ऑफ है वो उसके हिसाब से वेरी करती है। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि यार पेपर कैसा आएगा, क्योंकि अगर टफ आएगा तो वो सबके लिए आएगा, अगर इजी आएगा तो सबके लिए आएगा। तो ये जो एनालिसिस है वो मैंने की। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब क्योंकि अगर ये 30 दिन का गैप देके पेपर ले लेते तो कोई टेंशन ही नहीं थी, आप पेपर देने के बाद सीबीटी 1 की तैयारी कर सकते थे। बट यहाँ पर तो इन्होंने रायता फैला दिया। अब जो डेट है वो 6 नवंबर दे दी, राइट, 6 नवंबर इसने डेट दे दी है। अब 6 नवंबर को आपका एसएससी जेईई सीबीटी 2 होने वाला है। तो अब आप आरआरबी जेईई के साथ भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मेरी कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, जब तक पहली सैलरी आपके अकाउंट में ना आ जाए और उसको निकाल के तुम खर्च ना कर लो, तब तक बिल्कुल बिलीव मत करना कि तुम्हारी नौकरी लग गई है। बिल्कुल तैयारी करते रहना, पढ़ाई करते रहना। अब मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। देखो मेरे हिसाब से मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यार आप सीबीटी 2 को हल्के से, सीबीटी 1 को आप हल्के से नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपना सीबीटी 1, आरआरबी जेईई एंड सीबीटी 2। तो देखो अच्छा, अब देखो सीबीटी 1 तो आपने ऑलरेडी क्वालिफाई किया, तो टेक्निकल तो आपको आता है अच्छे लेवल का, ठीक है। अब उसमें आपको थोड़ा और महारत हासिल करनी है। तो मेरे हिसाब से देखो सितंबर, आज 3 सितंबर को मैं ये शूट कर रही हूँ, तो ये चीजें मैंने पहले लिख ली ताकि हमें ज्यादा टाइम ना लगे। सितंबर भर आप क्या फॉलो कर सकते हैं, 2 शेड्यूल मैंने यहाँ पे डाले हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मॉर्निंग शेड्यूल, इवनिंग शेड्यूल। मॉर्निंग में आप ये करो कि जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट है, जो 5 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, उसके 150 क्वेश्चन करो। अगर 150 क्वेश्चन एक स्ट्रोक में करना है, ध्यान से देना, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन किया आंसर देख लिया, नहीं, 150 क्वेश्चन एक साथ कर डालिए। आप इसको लेंगे कैसे, लाइक 50 क्वेश्चन पावर प्लांट के लिए, 50 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के लिए, 50 क्वेश्चन आईसी इंजन के लिए, ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो डेली बेसिस पे। 2.5 आवर्स आपको लगेंगे इस चीज को करने में, ठीक है। आपको यहाँ पर इस चीज को करने में 2.5 आवर्स लगेंगे। अब आप ध्यान से सुनो, 2.5 आवर्स लगेंगे। उसके बाद आप ये कर सकते हो, जैसे मॉर्निंग 7 AM पे बैठे, 9:30 तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपने 1-1.5 घंटे का गैप ले लिया, उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस की आपने एनालिसिस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप
2.5 वर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 2.5 वर्ड्स आपको एनालिसिस भी करनी है। एनालिसिस मतलब जो गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, इसमें अगर जो कुछ थ्योरी फंस रही थी या कोई कंफ्यूजन आ रहा था उसको आप क्लैरिफाई कर रहे हो, क्यों गलत हो गया, अपने शॉर्ट नोट्स में उसको ऐड कर रहे हो, ये सब पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना पार्ट ये 2.5 वर्ड्स को सॉल्व करना है और ये एनालिसिस दोनों एक साथ चलेंगे। मान लीजिए 1:30 तक आप CBT 2 के लिए जो प्रिपरेशन है मतलब SSC JEE का वो कर लिया। अब क्या करो, 1:30 से लेकर के आप 4 PM तक अपना डिनर वगैरह लंच करिए एंड उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट करिए। देखिए रेस्ट और ये जो पावर नैप इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर ये 1:30 से लेके 4 PM के बीच में जो 2.5 आवर्स का जो गैप है इसमें आप लंच करने के बाद एक 1 आवर की पावर नैप लेते हो ना, तो ये जो थकान आपको होगी ऊपर करने वाली वो आपकी रिलीज हो जाएगी एंड देन आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। अब आप CBT 1 के लिए 2 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो जो ज्यादा आते हैं। जैसे मैथमेटिक्स आती है तो 4 से 6 आप मैथमेटिक्स का लेक्चर कर सकते हो। मैं लेक्चर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि SSC JEE में आपका मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो जितने लोग SSC JEE के लिए पढ़े हैं ऑब्वियसली उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी होगी, तो आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं 4 से 6 एक लेक्चर, और 7 से 9 आप जनरल साइंस का भी एक लेक्चर उठा सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसके 50 क्वेश्चन भी कर लीजिए और आप 9 से 10 बजे तक फ्री हो जाइए और जाकर के आराम से सो जाइए। 8 से 9 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अगर नींद आप नहीं ले रहे हैं प्रॉपर तो आप अपने बॉडी से उतना एक्सेजरेटिव वर्क आउटपुट नहीं ले पाएंगे। तो आप ये सितंबर पूरा इसको फॉलो कर सकते हैं। जब सितंबर फॉलो करोगे तो ये भी बैलेंस हो रहा है और मैथमेटिक्स और जनरल साइंस ये भी 30 नंबर की आती है, आई थिंक ये 25 या 30 जो भी आता है ये भी आपका अच्छा खासा आता है। तो आप ये करो कि पूरे सितंबर में मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लो और जनरल साइंस का सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद जब आप अक्टूबर में आओ ना तो इन 150 क्वेश्चंस को आप बढ़ा लो, 200 से 250 कर लो और टाइमिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। टाइमिंग कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मान लो 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके हिसाब से मैंने 2.5 लिखा है। उसके बाद अक्टूबर में ही कोशिश करो 20 अक्टूबर तक मैथ्स कंप्लीट है, GS कंप्लीट है विद क्वेश्चन, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है RRB JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कहीं से भी आपको मिलना है सब आपने 20 अक्टूबर तक ये कर लिया। मैं मान के चल रही हूँ 20 अक्टूबर तक आपका मैथ्स और ये जो GS वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा CBT 2 ऑफ SSC JEE के साथ। उसके बाद डियर 21 से लेकर के 6 नवंबर 21 से लेकर 6 नवंबर लगभग 15 दिन का समय है। इन 15 डेज में आपको 2 से 3 टाइम्स पूरे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है टेक्निकल का। और अब यहाँ पर आप कोशिश करो कि फुल लेंथ टेस्ट भी बना लो। अब देखो टेस्ट यहाँ पे भी आप दे सकते हो, मान लो किसी ने आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, टेस्ट कर लिया फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन और कर लिए आपके 150 क्वेश्चन हो गए। तो और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हर दूसरे तीसरे या चौथे दिन आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो। उसके साथ साथ आपके जो मिस्टेक्स थी या आपसे जो क्वेश्चन नहीं बने थे, जो टॉपिक टफ लगते हैं, ये 15 डेज अब आप CBT 1 और RRB JEE को पॉज कर दीजिए और इसको करिए और 6 नवंबर को जाके अपना पेपर देके आइए। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपका एक बार लेवल बढ़ जाता है ना, अब देखो फाइट है अपने दिमाग के लेवल को बढ़ाने की, है ना। देखो अब जो भी स्टूडेंट CBT 1 में सिलेक्ट हुआ है वो क्रीमी बच्चा है, उसका दिमाग कहीं ना कहीं अच्छा चल रहा है और वो अच्छा मेहनत कर रहा है। अब वो क्रीमी बच्चे को अपनी एक्यूरेसी और मिस्टेक्स पे काम करके अपने परफॉर्मेंस का लेवल ऊपर लेके जाना है। तो आपने ये जो आप ये करोगे ना, आपके टेक्निकल का परफॉर्मेंस वैसे भी अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हो। एक बार आप नवंबर में पेपर दे लिए, उसके बाद जो बाकी 2 बचे आपका RRB JEE CBT 1 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, इसको सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करें प्लस इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। और मैथमेटिक्स और ये और टेक्निकल आप चाहें तो नवंबर पे स्टॉप कर सकते हैं। क्यों स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि SSC JEE की प्रिपरेशन के वक्त आपने टेक्निकल ही पढ़ा है, अब आप महारत हासिल कर चुके हैं टेक्निकल की। और ये सोचने में आ रहा है कि यार दिसंबर में आपका RRB JEE टेंटेटिवली हो सकता है, देखो अभी डेट नहीं आई पर मैं मान के चल रही हूँ दिसंबर में होगा। ठीक है, अगर दिसंबर में होगा डियर तो आपने पूरा नवंबर CBT 1 की ही तैयारी करी है RRB JEE। अब आप RRB JEE CBT 1 टेंटेटिवली दिसंबर में काफी आराम से दे सकते हैं। एंड एक बात आप याद रखो, आप जब आपके दिमाग का लेवल बढ़ता है ना, आप कोई भी एग्जाम देते हो डियर आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि अगर आपने CBT 1 की प्रिपरेशन के साथ साथ आपने CBT 2 की जो आप SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उससे जो आपका टेक्निकल का लेवल बढ़ रहा है वो बढ़ चुका है। तो अगर आप 1 मंथ नवंबर में टेक्निकल बंद भी कर दोगे तो भी ऐसा नहीं है कि आप कंसेप्ट भूल जाओगे, आप नहीं भूलोगे। आप इस बात पे विश्वास रखो, आप नहीं भूलोगे। तो जो जरूरी है वो करो। उसके बाद फिर आपके पास तो CBT 2 ही बचा। RRB JEE CBT 1 एक बार हो गया दिसंबर में, उसके बाद तो RRB JEE CBT 2 बचा। अब देखो जब RRB JEE CBT 2 आएगा तो कहने का मतलब है मार्च तक वो होगा। ठीक है, मार्च से पहले मुझे नहीं लगता कि RRB JEE CBT 2 होगा। लेकिन जब आप जनवरी दिसंबर में पेपर देके फ्री होंगे ना, तब आप देखेंगे आप यहां से यहां पहुंच चुके हैं। अब जब यहां पहुंच चुके हैं आप यू आर ऑलरेडी अ परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्वर टिल नाउ ऑफ टेक्निकल। आप टेक्निकल में ऑलरेडी महारत हासिल कर चुके हैं डियर।
आपने जो एसएससी जेईई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करी है वो कहीं चली थोड़ी जाएगी। जो घिसा है वो शाइन तो आपके अंदर रहनी ही रहनी है। अब आप क्या करो कि अब देखो, क्योंकि हाईली वेटेड सब्जेक्ट में डिफरेंस है आरआरबी जेईई में और एसएससी जेईई में। अब आप क्या करो, सेम फॉर्मेट फॉलो करो। अब जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट आपके आरआरबी जेईई में है उनके क्वेश्चन 200-300 डेली सॉल्व करना शुरू करिए। एंड जो 50 नंबर का एक और भी सीबीटी 2 में आता है ना, आप उस पे उसको पढ़ना शुरू करिए और उसका सिलेबस, इसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। पर जनवरी फरवरी मार्च मेरे हिसाब से आप उस सब्जेक्ट में फोकस करो जो एसएससी जेईई में नहीं थे, आरआरबी जेईई में है। वर्क ऑन एक्यूरेसी एंड मिस्टेक। लेट मी टेल यू, सीबीटी 2 का पेपर देने के बाद तुम्हें अपनी एक्यूरेसी एंड मिस्टेक्स पे काम करनी है। ध्यान देना, सीबीटी 2 का रिजल्ट कुछ भी हो, तुम्हारी इस प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की आंच नहीं आनी चाहिए कि डिमोटिवेशन का चोला ओढ़ के बैठ गए आप कि अरे मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। ना ना ना, कुछ भी रिजल्ट हो, आपको यहाँ पर एक्यूरेसी मिस्टेक पे काम करना। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, यू डोंट हैव टू मिस इट। एंड फुल लेंथ टेस्ट आपको करने हैं। एंड इसके बारे स्ट्रैटेजी मैं आगे भी आप लोगों को देती रहूंगी। फिलहाल दिसंबर तक आप इस चीज को फॉलो करिए, बाकी का तो देखिए आपका हो ही गया है। अब मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर सकते हैं। सीबीटी 1 क्वालिफाइड है। आप मेरे पर्सनल गाइडेंस सेशन में भी आना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हम सीबीटी 1 के लिए अलग से गाइडेंस रखते हैं। उन ग्रुप में नहीं ऐड करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बकैती भी चलती रहती है। तो वैसे तो ये प्राइमरी ग्रुप है, पर इसके अलावा भी हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, तो आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं। आपके प्रिपरेशन में पूरी पीडब्ल्यू की टीम आपके हमेशा साथ है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।